नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ विधान परिषद में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का एक्ट और दूसरी तरफ यही सेम चीज़ कल देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य परिषद की बैठक हो रही थी। उस बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए गए। हालांकि कुछ फैसले सामने से लिए गए और कुछ फैसले हिडन भी रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में लगातार सीएम पद और गठबंधन के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में आंतरिक टकराव की भी बातें कही जा रही है। तो कभी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सोल्व हो चुका है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह की संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है और इस बीच मोदी कैबिनेट में शामिल वरिष्ठ मंत्री जो हैं वो कई लोगों को 7 लोगों को शामिल किया गया है। उनमें से आपको बता दें कि अधिकांश लोगों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने हिस्से से क्यों नहीं शामिल कराए, इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में और नरेंद्र मोदी के सबसे करीबियों में से एक मनोहर लाल खट्टर बिहार आए हुए थे और बिहार एनडीए के नेतृत्व को लेकर के एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन है उसका नेतृत्व कौन करेगा, इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा है। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने कल वो आए हुए थे, उन्हें प्रभारी बनाया गया था अध्यक्ष के चुनाव का। इस बात को लेकर के लगातार टाइम दिया जा रहा था और टाइम पर टाइम देने के बाद अंततः राज्य कार्यकारिणी की बैठक का डेट फाइनल किया गया और इस डेट फाइनल होने के बाद वो बिहार आए। उनके सामने ही कल सारी प्रक्रिया हुई और जब दिलीप जायसवाल ने अपना नाम अध्यक्ष पद के लिए उसका नामांकन कराया, उसके बाद से ये चर्चा हो गई थी कि दिलीप जायसवाल को तो बनना ही है। पहले से भी दिलीप जायसवाल थे। मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम के दौरान राज्य के चुनाव को लेकर के एक नारा भी दे दिया है। उन्होंने नारा दिया है कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। इस नारे को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इस नारे पर आगे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विधायक और मंत्री भी इसमें शामिल थे, आम कार्यकर्ता भी शामिल थे और राज्य कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। हमने आपको बताया भी कि मीडिया की एंट्री बैन थी, लेकिन इन सबके बावजूद हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर हैं सागर ने पूरे मामले को कवर किया और कवर ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने करीब दर्जन भर से ज़्यादा नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं से लेकर के आम कार्यकर्ताओं तक के बयान लिए, जिसकी हमने चर्चा आपसे कल ही कर दी और भारत लाइव पे आप देख भी रहे होंगे। आपको बता दें कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में जो रिजल्ट था उसमें 243 सीटों वाली विधानसभा में, हालांकि तब रिजल्ट कुछ और था, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है कि 74 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अब 80 सीटों पर है। जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीतने वाली अभी 45 सीट पर है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी 4 सीट जीती थी, 3 हो गई थी। उपचुनाव में 1 सीट उनकी बहू ने जीत करके, जो सीट खाली हुई थी इमामगंज की, जिस पर जीतन राम मांझी जीते थे और बाद में वो लोकसभा चले गए, तो वो सीट खाली होने के बाद उपचुनाव में उनकी बहू ने जीत करके फिर 4 का 4 पूरा कर दिया। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के पास 107 विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो 75 जीत करके आई थी, आज 77 है। कांग्रेस 19 जीत करके आई थी, है तो 19 ही, लेकिन उनके कई विधायक इधर उधर छटक गए हैं। वही स्थिति कांग्रेस की भी है और वही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की भी है, इसके भी कई विधायक इधर उधर छटक गए हैं। सीपीआईएमएल 11 सीटें 12 जीत करके आई थी और इसके साथ साथ अन्य जो वाम दल हैं उनके भी सदस्य हैं, सब मिलाकर के 16 हैं, जिसमें 15 बचे हुए हैं। भले ही एनडीए में बाहर से स्थिति सब कुछ देखने से ठीक ठाक लग रही हो और बार बार ये कहा जा रहा हो कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन में सीएम फेस को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के, कैबिनेट को लेकर के फार्मूला पहले से ही तय कर लिया गया है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करने की ज़रूरत है। हालांकि इस मुद्दे पर एनडीए नेता खुलकर अभी कुछ भी बोलने से बचने का काम कर रहे हैं, लेकिन एनडीए घटक दल के कई नेता जो हैं वो इस बात को लेकर के तैयार हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे मुखिया होंगे। इन सारी बातों को लेकर के एनडीए गठबंधन के लिए अगले कुछ महीने में काफ़ी अहम हो सकते हैं। आपने कल सदन में देखा होगा तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बीच में नोक झोंक।
इस नोक-झोंक को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ज़्यादा तल्खी है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में। दोनों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उनके हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी अगर किसी को देंगे तो उन्हें देंगे। यानी दोनों को इस बात का गुमान है, दोनों को अंदाज़ा है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ दे दिया है कई लोगों ने। आपने सम्राट चौधरी का बयान सुना होगा। सम्राट चौधरी ने तो साफ कह दिया है कि अभी 15 साल तक नीतीश कुमार रहेंगे। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच में भी काफ़ी जम करके नोकझोंक हुई और बात व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक चली गई। सदन में इन बातों को लेकर के जो सदन के अध्यक्ष हैं उन्होंने, नंदकिशोर यादव ने, दोनों को मना किया, दोनों को चुप कराया और अपनी अपनी बातें कहने की बात की, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से दूर रहने की बात की। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव अपने रॉ में चल रहे थे और धज्जियां उड़ा रहे थे। इस बीच में नीतीश कुमार भी सदन में आए और नीतीश कुमार के साथ भी उनकी हल्की फुल्की नोकझोंक हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है ये तो पहले बताओ। इन सारी बातों को लेकर के जो सदन में चल रहा है, अंदाज़ा लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। इसमें अक्सर जितना सोचिए उतना ही ज़्यादा उलझते नज़र आ रहे हैं सभी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो ये कह रही है कि हमारे नेता जो हैं वो नीतीश कुमार ही होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के मन में है। क्या है मन में, इस बात को लेकर के समय समय पर प्रकटीकरण होता रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर आए थे उसके बाद से लेकर के अब तक नीतीश कुमार का सहज स्वभाव इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात हो गई है, ऐसा डील हो गया है जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में रिश्तों को लेकर के आप जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन असल जो पेंच है वो फंसा हुआ है मुख्यमंत्री की कुर्सी और सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि इसमें किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं है। कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद रात भर मीटिंग का दौर चला है और रात भर मीटिंग के दौर चलने के बाद जो मनोहर लाल खट्टर आए हुए थे वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ करके, सोच करके और फैसला लेकर के आए थे कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने कह तो दिया है कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर चुनाव लड़ने में जाएंगे और फिर राज्य में एनडीए की सरकार बनाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ बार बार एनडीए की सरकार जिसकी जिक्र हम शुरू में कर रहे थे, उन्होंने फिर से कहा है कि एनडीए की सरकार बनाएंगे। बता दें कि उन्होंने यह बयान बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल का नाम तय होने के बाद कहा है। एनडीए की सरकार बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, ये बात जो अहम मुद्दा है उस पर उन्होंने फिर से कहीं ना कहीं गोल गोल घुमा दिया है। और जब जब गोल गोल घुमाया जाता है तब तक नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या होती है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी बहुत ही सहज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की बॉन्डिंग लोगों को भा रही है और देखने को भी मिल रही है। लेकिन एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर, जो कि नरेंद्र मोदी के सबसे करीबियों में से एक हैं, उन्होंने पेच फंसा दिया है कि लड़ेंगे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी भी अनुत्तरित प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब जब जब नीतीश कुमार खोजने निकलेंगे तो उनके मन में कौतूहल होगा, एक स्थिरता आएगी और उस कौतूहल और स्थिरता के बीच का जो समय होता है वो नीतीश कुमार के फैसले का होता है। फैसला क्या लेंगे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर रखिएगा और अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।